स्टूडेंट्स, हमने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने की 4 मेथड पढ़ी थी। वो चारों मेथड का इस्तेमाल बार बार आता है। जब आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जिस मेथड से सॉल्व करने बोलो, आपको उसी मेथड से सॉल्व करना है। अगर कभी वहां पे मेंशन नहीं कर रहा है पेपर में कि किस मेथड से करना, तो यू आर फ्री फॉर दैट, फिर आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। बट कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं, जैसे कि वर्ड्स प्रॉब्लम और जो भी मैं पढ़ने वाला हूँ रिड्यूसिबल टाइप के प्रॉब्लम, इसमें जब इक्वेशन लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आ जाते हैं, उसके बाद सॉल्व करने के लिए आपको मेथड के लिए कोई कंपल्सन नहीं होता है, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। और ग्राफिकल छोड़ के बाकी तीनों मेथड आसान जाती है। उसमें पहली 2 मेथड सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन ज़्यादा आसान जाती है। तो जब भी आप रिड्यूसिबल टाइप के प्रॉब्लम कर रहे हैं या फिर आप वर्ड्स प्रॉब्लम करोगे, तो आपको इन दोनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं रिड्यूसिबल टाइप के प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम होते हैं उसमें कैसा होता है कि लीनियर इक्वेशन जो है ऑलरेडी वो उस फॉर्म में नहीं होता है x + by = c के फॉर्म में, हमको उस फॉर्म में पहले बनाना पड़ता है। तो अगर हम यहाँ पे इक्वेशन देखेंगे तो आपको पता लगेगा है डिनोमिनेटर में वेरिएबल आया हुआ है। अब डिनोमिनेटर में अगर वेरिएबल है तो ये पावर में अगर जाएगा तो x⁻⁻⁻1 होगा, तो वो तो लीनियर इक्वेशन होंगे ही नहीं ना, तो हमको उसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 चीज का डिफरेंस है। डिनोमिनेटर में अगर वेरिएबल आया तो ये मेथड लेनी है। अगर डिनोमिनेटर में कोई नंबर आया था, जैसे हमने पिछले प्रॉब्लम्स में देखे, तो वहां हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके या एलसीएम से मल्टीप्लिकेशन करके उसको नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट अगर वेरिएबल आया तो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वैसे में हमको एक नया टर्म आ जाएगा xy। ठीक है, तो अब उसको कैसे करना, तो उसके टाइम पे क्या करना पड़ता है, जो भी वेरिएबल आते हैं उसको ध्यान से स्टडी करना। देखो यहाँ पे इक्वेशन अगर ध्यान से देखोगे आप दोनों, तो आपके नोटिस में आएगा यहाँ पे 1/x है, यहाँ पे भी 1/x है, यहाँ पे 1/y है, यहाँ पे भी 1/y है। तो हम ये 1/x को और 1/y को ही रिप्लेस कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सपोज करो मैं यहाँ पे चले कि 1/x जो है वो m है और 1/y जो है वो n है। तो देखिए अगर 2/x है, 1/x × 2 ऐसा लिख सकते हो उसको, और 1/x को m के लिए कर देंगे 2 है। तो उसी तरीके से देखो इक्वेशन नंबर 1 यहाँ बन जाएगा 2m - 3n = 50। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा 8m + 5n = 77। अब ये हमारे 2 नॉर्मल लीनियर इक्वेशन बन गए। ये 2 नॉर्मल लीनियर इक्वेशन बन गए। इसको आप किसी भी मेथड से, जो आपने 4 मेथड सॉल्व करी, चारों में से किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। बट ग्राफिकल से करना समझदारी नहीं होगी, क्योंकि उसमें बहुत टाइम कंज्यूम होता है। तो बाकी 3 में से कोई भी मेथड आपको जो आसान पड़ती हो, जो आप आसानी से कर सकते हो। मेरी चॉइस रहेंगी सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन। बट अगर आप करना चाहें तो आप तीसरी मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या क्रैमर्स रूल जो है उसको भी यूज में ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये दोनों जो मेथड है, मैं यहाँ पे इसको इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखो कैसे होगा। हम दोनों इक्वेशन को स्टडी करेंगे, कोएफिशिएंट सेम नहीं है, ये कोएफिशिएंट सेम बनाया जा सकते हैं। तो मैं इक्वेशन नंबर 3 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो 8m बन जाएगा। मतलब मैंने इक्वेशन नंबर 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो इक्वेशन नंबर 3 क्या बन गया, 8m - 12n = 60। और अब 4 और 5 जो है दोनों को ऑपरेट करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 4 में से इक्वेशन नंबर 5 को माइनस कर लिया। ये हम लोगों को ऑलरेडी आता है, अब इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है क्या। ठीक है, तो देखो दोनों को सब्सट्रैक्ट किया, साइन चेंज हो गए, सॉल्व किया, हमको n की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब ये वैल्यू हमने पुट कर दी है, जो सबसे आसान इक्वेशन है नंबर 3, उसमें यहाँ पुट किया तो 2m - 3 × 1 = 15 है, 2m - 3 = 15, 2m = 18, m = 9। और हमारे पास m की वैल्यू भी है, n की वैल्यू है। बट यहाँ बेसिकली इक्वेशन x और y के टर्म में है, तो मतलब वैल्यू हमको क्या चाहिए, x और y की। तो अब क्या करेंगे, वापस से जो m की वैल्यू हमने पुट किए थे, m की वैल्यू पुट किए तो वो यहाँ ले लेंगे। m = 9 है, तो m की वैल्यू 1/x, n की वैल्यू 1/y। तो अब देखो 1/x = 9, 1/y = 1। यहाँ x = 1/9 हो जाएगा, यहाँ y = 1 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। ठीक है, या इन्वर्टेंटो लगाने के बाद। तो आई होप आप लोगों को समझ गया होगा। फिर भी अगर नहीं समझा हो तो मैं एक प्रॉब्लम और समझा के आप लोगों को दे रहा हूँ। और मैं आपका उसके पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। कुछ बच्चों को अगर नहीं समझा हो फिर से शिफ्टिंग करना, सब्स्टिट्यूशन करना, तो मैं उनको समझा दूँ। देखिए जब आपको इस तरीके की इक्वेशन आते थे x/2 + y/3 = 7, मतलब डिनोमिनेटर में नंबर रहते थे, तो वहां आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। ये डिनोमिनेटर में अगर एक से ज्यादा डिनोमिनेटर है तो आप उसका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर सकते हैं या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने उस टाइप के प्रॉब्लम करना सीखे, पुराने वीडियो आप जाकर देखिए, आपको मिल जाएंगे ये। ठीक है, बट अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल आया तो हमको सब्स्टिट्यूट करना पड़ता। हमने यहाँ पे ले लिया 1/xm 1/y। तो ये कैसे होता है, देखिए 2/x है, जिसको नहीं समझा उनके लिए, दैट इज 2 × 1/x। अब ये 1/x को अगर हमने m ले लिया तो ये क्या है 2 है। 8/x है, तो सिमिलर में ये क्या हो जाएगा 8। 3/y है, तो 3 × 1/y है, y को हमने n लिया तो 3। समझा।
आई होप अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। एक चीज मैं आपको बताना चाहूँ, कल मैंने इंस्ट्रक्शन देता हुआ वीडियो डाला था, किसी ने नहीं देखा उसको। बच्चे इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहे हैं। मेरे ये नोटिस में आया है कुछ बच्चे शायद फास्ट वीडियो देख लेते हैं या फिर उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं किसी भी तरीके से, तो पूरी तरीके से अच्छे से वॉच नहीं करते और बहुत सारी चीजें मिस कर देते हैं। जैसे कि कल जो टेस्ट हुआ था उसमें जो लास्ट प्रॉब्लम था उस पर मैंने स्पेसिफिक वीडियो डाला हुआ था, उसके बाद भी बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे सर ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा। अरे भाई वीडियो अवेलेबल है वहां पे, आपने देखा ही नहीं है वो वीडियो, ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब आप लोग प्रॉपरली वीडियो को वॉच नहीं कर रहे। तो पहली चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो वीडियो डालते हैं उसको पूरा A to Z देखिए। दूसरी चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा उसकी तुरंत प्रैक्टिस कीजिए। तीसरी चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बेटा यहाँ पे ऑनेस्टी दिखाइए। मैं आपके पास वहां बैठा हुआ नहीं कि मैं चेक कर लूँ आप प्रॉपरली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो अगर आप यहाँ ऑनेस्टी नहीं दिखाओगे तो आपको बाद में बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। चौथी चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बेटा, ये लॉकडाउन लंबा चलने वाला है, नहीं लग रहा कि अगस्त के पहले कुछ हमको छूट मिलने वाली है। तो अगर आपने इतना टाइम वेस्ट कर दिया तो यू आर द स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, कितना लॉस होगा आप समझ लीजिए। तो प्लीज मेरी बात को समझिए और चीजों को सीरियसली लीजिए। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ लॉकडाउन में आपका लॉस को मिनिमाइज करने का, तो आप लोग भी प्लीज कोऑपरेट कीजिए, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम और देखते हैं। देखिए प्रॉब्लम 1/2x + 1/3y = 2, 1/3x + 1/2y = 13/6। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में वेरिएबल है और ध्यान से देखिए दोनों में कॉमन है 1/x 1/y, राइट। बट हाँ यहाँ साथ में नंबर भी आ रहा है, तो बॉदर होने की जरूरत नहीं है। आपको वेरिएबल को हटाना है, नंबर तो जैसे पहले के इक्वेशन में हटा देते वैसे ही हट जाएंगे ये, ठीक है। तो वही हमने ले लिया 1/x = n, 1/y = n। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा वो है कि 1/2x, तो ये कैसा होगा 1/2 × 1/x, और जब इसको आप m ले लोगे तो ये हो जाएगा 1/2m, दैट इज m/2, राइट। तो इस तरीके से ये जो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बनेंगे, तो देखिए 1 जो बनेगा वो कैसा बन जाएगा 1/m/2 प्लस m/3 = 2। अब ये अगर डिनोमिनेटर में है तो आपको पता है इसको कैसे ट्रीटमेंट करना है, एलसीएम से मल्टीप्लाई, राइट। 2 और 3 का एलसीएम 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3m + 2m = 12, राइट। आई बात समझ में, 2 और 3 का एलसीएम 6 है, 6 से मल्टीप्लाई। या फिर दूसरा तरीका था आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते थे, तब भी यही आएगा सॉल्व होकर। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 m और n की वैल्यू पुट करने के बाद कैसा होगा m/3 + n/2 = 13/6। फिर से देखो दोनों 3, 2 और 6 मतलब एलसीएम 6 ही है, तो 6 से ही पूरे को मल्टीप्लाई कर देना। हमेशा एलसीएम 6 रहे जरूरी नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा 2m + 3n = 13, नंबर 4। और अब देखिए आपको इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को ऑपरेट करना है। अब अगर आप ध्यान से इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। 3, 3, 2, 2 मतलब मैंने आपको जो लास्ट टाइप पढ़ाया था इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट मेथड में, जहाँ पे x और y की वैल्यू इंटरचेंज होती है, आप उस तरीके से मतलब एक बार ऐड और एक बार सब्सट्रैक्ट करके कर सकते हो। बट इतने छोटे नंबर के लिए एक बार ऐड एक बार सब्सट्रैक्ट करके करना थोड़ा समझदारी नहीं है। यहाँ पे बेटर होगा कि आप स्टेट वाले क्रैमर्स रूल और सीबीएसई वाले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएं, ज्यादा बेटर होगा। और नहीं तो हमारे इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट और सब्स्टिट्यूशन का तो रास्ता खुला हुआ है। मैं इसे इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट मेथड से कर रहा हूँ, तो मेरी फेवरेट वही है, ठीक है। बाकी आपको जिससे सॉल्व करना है उसको उससे सॉल्व कर सकते हो, यहाँ मेथड्स का रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट मेथड से। तो आगे देखिए, अब जब दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखना है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दोनों इक्वेशन बैलेंस हो जाएंगे। तो मैं यहाँ लिखूंगा मल्टीप्लाई 3/2 एंड 4/3, ठीक है। 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, इक्वेशन नंबर 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या हो जाएगा, देखिए इक्वेशन नंबर 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6m + 4n = 24, राइट। और इक्वेशन नंबर 4 को अब हमने मल्टीप्लाई किया 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या लेना 6m + 9n = 39, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन हमको मिल गए हैं। ये दोनों इक्वेशन को मैं ज्यादा उसको जगह नहीं होने के कारण मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। दोनों को ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आप नंबर देना चाहें तो 5 और 6 दे देते हो और बोल देंगे सब्सट्रैक्ट 6 फ्रॉम 5। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा -5n, देखिए 4n - n 9 5 -5, और यहाँ बचेगा -24 में सकेंगे 15। कोई डाउट यहाँ तक के माइनस माइनस कैंसिल,
5n, n इज इक्वल टू आ जाएगा 3। आ गया। अब ये n की जो वैल्यू है, आपको जो सबसे आसान इक्वेशन पढ़ रहा हूँ उसमें आप सॉल्व कर दो। मुझे सबसे आसान इक्वेशन नंबर 4 दिख रहा है, तो मैं बोलूँगा 14 4 में पुट करेंगे क्या हो जाएगा 2m प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 13। तो 2m प्लस 9 इज इक्वल टू 13। Therefore 2m इज इक्वल टू 13 माइनस 9, 13 माइनस 9 मतलब 4। तो m इज इक्वल टू आ जाएगा 2। देखिए m की वैल्यू 2 आ गई और n की वैल्यू 3 थी ऑलरेडी। हम वापस से अब m और n की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। तो m क्या है 1/x, दैट इज 1/x इज इक्वल टू 2, और ये है 1/y इज इक्वल टू 3। यहाँ पे इन्वर्टेंट लगा दो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 एंड y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3। कोई डाउट यहाँ तक के? आई होप आपको समझा। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ इससे रिलेटेड।